नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल मंदी की आशंका से लुढ़का कॉटन का भाव, एक साल के निचले स्तर पर पहुंचे लेवल्स। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा, ज्यादा उत्पादन और कम मांग की वजह से 10 से 15% और टूटेंगे भाव। फूड एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी, अप्रैल से जुलाई महीने में 150% से ज्यादा हुआ गेहूं का एक्सपोर्ट। दाल का एक्सपोर्ट भी 333% तक चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली सुधार, रुपए का भाव अब भी रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बरकरार। कल रुपए ने देखा था 81.65 का रिकॉर्ड निचला स्तर। और सोने में लौटी हल्की खरीदारी, कॉमेक्स पर भाव $1640 के पार। MCX गोल्ड में भी मामूली बढ़त। हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन और AVP कमोडिटीज के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी इस बाजार में टॉप पिक्स कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक नेचुरल गैस में रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में एक रिबाउंड देखा है फ्रॉम द लोअर लेवल्स एंड ये रिबाउंड मुझे लगता है कि और कंटिन्यू हो सकता है ऑन द हायर साइड। तो यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 580 के आसपास, स्टॉप लॉस 560 के आसपास का रहेगा एंड टारगेट 610 के रहेंगे। और दूसरी पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा है कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखा था कॉपर के प्राइसेस में, बट कहीं ना कहीं ऑन द लोअर लेवल से एक बाउंस बैक दिखा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से 630 620 मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है और वहीं से मार्केट एक बार फिर से अटेम्प्ट कर रहा है टू गो ऑन द हायर साइड, तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 645 650 जोन्स। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 630 के आसपास, 620 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 645 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी की राय यहाँ पर वापस लौटती हुई नॉन एग्री स्पेस में नेचुरल गैस और कॉपर आपके रडार पर होना चाहिए। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री कमोडिटीज को और यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज हैं? नमस्कार मनीषा जी, यहाँ काफी वॉलेटिलिटी है डॉलर इंडेक्स को देखते हुए, और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में चाहे वो खाने के तेल हो या ऑयल सीड्स हो, वहाँ लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। इवन कॉटन पे भी यहाँ दबाव है, लेकिन कुछ कमोडिटीज में भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी के चलते सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो आज यहाँ एक बाइंग और एक सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। पहली स्ट्रेटेजी रहेगी मसाला पैक से जीरा में। हम देख रहे हैं कि 24,500 के जो सपोर्ट्स लेवल है, जीरा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ 24,750 पर अक्टूबर वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी। 24,500 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 25,150 का रहेगा। वहीं दूसरी रणनीति रहेगी MCX अक्टूबर कॉटन वायदा में। यहाँ 32,300 के लेवल्स पे जो है बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 32,800 का और लक्ष्य रहेगा 31,500। ऑलराइट, तो राय यहाँ पर ऑफ कोर्स उन कमोडिटीज पर भी आती हुई, लेकिन फोकस हम कॉटन पर ही रखेंगे जहां पर हेडलाइंस बनती हुई फिर से नजर आई हैं। हमारे साथ SVP ग्लोबल के श्री OP गुलिया हैं और ऑल इंडिया कॉटन सीड एंड कॉटन केक ब्रोकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अवधेश सेजपाल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। कॉटन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज भाव यहाँ पर एक साल के लोज पर हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 35 से 45% की गिरावट हमने क्रॉस कॉटन वेराइटीज में यहां पर आते हुए देखी है। अवधेश जी, पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति फिलहाल है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने इस साल में आते हुए देखी है, पहले तो ऑल टाइम हाई प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 11 साल के हाई पे प्राइसेस, और उसके बाद जिस तरह की गिरावट यहां पर आई है, इंडस्ट्री इससे कैसे जूझ रही है? अवधेश जी से यहाँ पर का संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गुलिया जी, आप कैसे देखते हैं, किस तरह का ये साल आप पीछे मुड़कर देखेंगे? आप म्यूट पर हैं। तो अगस्त में सडनली प्राइसेस एकदम से स्काई रॉकेट हो गए थे। 22 अगस्त को अपना MCX कॉटन 51,000 पे बिक रहा था।
और आज सितंबर में तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर ही ये वापस आकर के 35,000 के आसपास बिक रहा है. सो देयर इज अ डीप फॉल इन दिस ऑफ ऑलमोस्ट 21% इन जस्ट 1 मंथ. एंड इसके ना 2-3 कारण हैं. एक तो जो ना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने रिपोर्ट दी थी अगस्त में. आई डू नॉट नो विद इन अ मंथ उन्होंने अपना पूरा का पूरा आइडिया ही चेंज कर दिया है. नाउ दे आर सेइंग दैट द क्रॉप विच वाज डाउन, जो कि सूखा आ गया था, उसके कारण बता रहे थे कि 43% एकरेज में अबंडनमेंट हो गया था. अभी उसी यूएस डिपार्टमेंट ने वास्ते ने 25 सितंबर को रिपोर्ट दिया है कि नहीं हमारी एकरेज की वो बढ़ गई है और उसके कारण पिछले ही महीने में 1.16 मिलियन की बेल की उनकी प्रोडक्शन की इंक्रीज हुई है. सो ये दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आई है, इसके कारण सडनली मार्केट में ये फील आ गई है कि देयर इज अबंडनमेंट ऑफ कॉटन अगेन इवन फ्रॉम यूएस साइड ऑल्सो. इंडिया इन एनी केस बहुत ही अच्छे स्पोर्ट पे था इस साल के दौरान में. एक तो क्योंकि हमारी एकरेज बढ़ गई थी और अब की बार पिछले महीने जो एक्सपेक्टेशन थी 360 लाख बेल की, वो बढ़ के अभी 375 लाख बेल हो गई है. और लास्ट ईयर ये तकरीबन 315 थी. तो 315 से लेके 375 50 लाख बेल का बहुत फर्क पड़ता है. इन दोनों कारणों से कॉटन के प्राइसेस एकदम से टम्बल डाउन हो रहे हैं, जो आज तकरीबन 71 और 69,000 पर कैंडी के हिसाब से बिक रहे हैं. और आगे चलना शुरू करो जाके देखो तकरीबन नवंबर में, तो नवंबर के जो भी भाव चल रहे हैं वो तो एमसीएक्स में बोल रहे हैं कि 30,000 के करीब 30,520 आ चुके हैं करके. तो देयर इज अ शार्प फॉल इन कॉटन and this is because of two reasons, that there is a fear of dropping in demand because of the inflation and FedEx rates, and also because of the production of the cotton in India which is increased. पॉइंट टेकन. जैसे आपने कहा कि फसल बेहतर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर अच्छी है और इंडिया की जो फसल है वो उसकी जो क्रॉप अराइवल्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं. मिड अक्टूबर तक हम देखेंगे कि यहाँ पर उसमें बढ़त देखने को मिलेगी. तो श्री गुलिया, आप कैसे देखते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि भाव यहाँ से और गिर सकते हैं. कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हमारी आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 10 से 15% और भाव यहाँ से गिर सकते हैं मिड अक्टूबर एंड अक्टूबर तक. आपको भी लगता है इतनी मंदी फिलहाल अभी बाकी है बाजार में? यस मैडम, बिल्कुल बाकी है. एक तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरा देयर इज अ सडनली इंटरनेशनल स्टेज पे जो टेक्सटाइल एंड अप्रैल की जो डिमांड है उसमें एक स्लम्प सा आया, ऐसे ही फियर बना हुआ है दैट एज इफ देयर इज गोइंग टू बी स्लम्प इन द डिमांड. एंड दिस डिमांड सप्लाई का जो सप्लाई साइड है वो बढ़ा है और अच्छा दिखाई दे रहा है. डिमांड साइड में देयर इज अ कट. Because of that, it is very automatic that the commodity price of cotton is likely to go down. And अभी जो अक्टूबर के तकरीबन 9 और 10 अक्टूबर के जो कॉटन मिल रहा है वो 67,000 पर कैंडी मिल रहा है करके, और वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन. आप ही देख लीजिए जो नवंबर के एमसीएक्स वाले भाव हैं वो अभी जो फ्यूचर्स के हैं वो 30,520 में बिक रहे हैं. जी हाँ. तो वी एक्सपेक्ट दैट यस जो आज स्टेज है उससे भी और कॉटन 10-15% पक्का नीचे जाएगा. जी, प्रॉब्लम अब यहाँ पर यह है कि ठीक है फसल अच्छी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, भाव नीचे गिर रहे हैं, लेकिन मांग अभी भी नहीं आ रही. क्योंकि अगर मांग आ रही होती तो हम प्राइसेस में कुछ सपोर्ट आता हुआ देखते हैं. आप कहेंगे कि वो एक और फैक्टर है जो यहाँ पर लगातार भावों को नीचे खींच रहा है कि खरीदारी ही नहीं है ना मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से और ना रिटेल की तरफ से बहुत ज्यादा? Yes, absolutely right. Because it is a game of demand and supply. Supply is increasing. There are reports from all sides that there is a better supply. Whereas जो demand तरफ है, demand में international stage पे it is still looking slump because of the various situations, Ukraine wars, disruption in supply chain procedures, then the FedEx rates बढ़ गए हैं उसके कारण. Also there is a fear of recession and inflation. So uncertainty बहुत ज़्यादा है. So because of that, the cotton or the apparel is a commodity जो कि वॉलंटरीली है, जिसको आप जो इतनी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी नहीं है जैसे गेहूं और शुगर होती है करके, तो इसके बिना काम चल सकता है. इसलिए ऐसे लग रहा है कि देयर विल बी कर्टेलमेंट इन द डिमांड एट इंटरनेशनल लेवल. एंड इंडिया में फिर भी थोड़ा सा वी आर लिटिल होपफुल बिकॉज ऑफ द गुड सीजन कमिंग अप, व्हाट वी आर सेइंग फेस्टिवल सीजन है, तो विद इन इंडिया देयर इज अ लिटिल बेटर सेंटीमेंट्स. हाउएवर इंटरनेशनली है अभी भी कम.
जनरल गुलिया, अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की चिंताएं सभी जगह हैं। जो हमें भाव 2 साल पहले मिल रहे थे वो वहाँ पर एक बढ़त हम ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं, चाहे वो इनपुट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सभी तरफ से। एक चीज़ आज हम यहाँ पर ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि जो सेल्स यूजुअली जुलाई अगस्त मॉनसून में चलती हैं कपड़ों को लेकर, वो अभी भी यहाँ पर जारी हैं। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं एक जो फेस्टिवल डिमांड है वो शायद डिस्काउंट स्कीम्स और इन सब चीज़ों की अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट है बाजारों में भावों को देखते हुए। हाँ, ये बहुत ही मतलब ना एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट इज गोइंग ऑन। मैं यूएस के इंपोर्ट टेक्सटाइल एंड अप्रैल के इंपोर्ट के डेटा देख रहा था, तो उसमें मालूम चला कि पहले 6 महीने में यूएस ने 66.30 बिलियन US डॉलर का टेक्सटाइल एंड अप्रैल का इंपोर्ट किया है, जो पिछले साल 2021 में इसी 6 महीने में 50.60 था। So there is a 30% increase in import in US apparel and textile. So first 6 months का डाटा देखे तो there is an increase, but this जो fear psychosis हो गया ना मार्केट में, this is what is बोलते ना fear of unknown, uncertainty ही हो रखी है करके। Otherwise India में we still feel that yes we are stable, the demand will continue for at least 2-3 months, and we are very hopeful and we are looking forward to this season rather. चलिए, आशा यही है कि इस सीजन में यहाँ पर मांग वापस लौटती हुई नजर आएगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो जैसे कहा गया कि ये साल क्लियरली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इस साल का पहला क्वार्टर, कैलेंडर ईयर का पहला क्वार्टर, चाहे वो आप जनवरी से मार्च देखें तो मांग अच्छी थी, मार्च अप्रैल मई में भी यहाँ पर मांग अच्छी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में भाव भी गिरे और साथ में डिमांड भी पिकअप होती हुई नजर नहीं आ रही है। और वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जिस तरह का सेल ऑफ हमने सितंबर के महीने में स्पेशली आता हुआ देखा है, काफी डैमेजिंग यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए रहा है और क्लियरली एक मुश्किल साल अगर हम पीछे यहाँ पर मुड़ के देखें। मनोज जी, आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल की बात करी। यहाँ पर कॉटन में आपको क्या लगता है, कितनी गिरावट है, कैसे यहाँ पर हेज किया जाए? आप जिस तरह के भी स्टेक होल्डर्स हैं, बायर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, ट्रेडर हैं, कैसे देखना चाहिए प्राइसेस को? अब मनीषा जी, हमने बात कॉटन की ही की थी। एक्चुअली हमने जो आज सेल कॉल दिया है वो कॉटन MCX अक्टूबर वायदा में ही दिया है जी। और जैसा कि जो हमारे कोलीग बता रहे थे कि यहाँ पे डिमांड को लेकर के काफी संशय है 2 कारणों से। एक तो यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है वो लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसके चलते यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन का खतरा जो है वो उसकी संभावनाएं जताई जा रही है, तो डिमांड को लेकर के संशय है। दूसरा, यहाँ USDA की तरफ से जो क्रॉप के एस्टिमेट है वो भी अपवर्ड रिवाइज किए गए हैं, तो वहां से भी जो कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें जो है वो दबाव में बनी रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ लगभग 2 डिकेड के हाईज पे चल रहा है और आगे यहाँ और भी बढ़त की संभावनाएं बनी हुई है। तो उस लिहाज से आइस कॉटन फ्यूचर्स जो है वो यहाँ 80 सेंट से 78 सेंट तक के जो स्तर है वो आने वाले समय में टेस्ट कर सकता है। तो भारतीय बाजारों में भी कॉटन की कीमतों में दबाव रहेगा और शॉर्ट टर्म में कीमतें फिर एक बार 28,500 29,000 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो अगर यहाँ 1 से 2 महीने की बात करें तो लगभग 10% की गिरावट और कीमतों में देखने को मिल सकती है। चलिए, यानी कि बाजार इस चीज़ से तो बिल्कुल तैयारी में है कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी। 32,000 के लेवल्स फिलहाल हैं, आगे वाले महीने में ऑलरेडी 30,500 दिखाता है, तो 28,000 के लेवल्स आगे जाते हुए देखने को मिल पाएंगे। आपको बता दें कि ऑलमोस्ट 51,500 के ऑल टाइम हाईज देखने के बाद हम 32,000 पे हैं, यानी कि 40% की गिरावट यहाँ पर कॉटन में देखने को मिली है। यानी कि अगर भावों की बात की जाए, अगर प्रोड्यूसर किसान की बात की जाए तो यहाँ पर दर्द बाकी है। एक्सपोर्ट नंबर्स भी यहाँ पर कुछ गिरते हुए नजर आए हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखें तो यहाँ पर भी 10% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंपोर्ट भारतीय बाजारों में इस बार हुआ है, क्योंकि जिस तरह की हमारी मेजर्स हैं, पॉलिसीज हैं जो सरकार ने इंट्रोड्यूस करी हैं, तो चीपर इंपोर्ट यहाँ पर है। भारतीय कॉटन के भाव अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से यहाँ पर तेजी पर हैं और जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो दरें बढ़ती हैं, चीन में जिस तरह का लॉकडाउन हमने आता हुआ देखा, बम्पर पैदावार की उम्मीद है, ये कुछ एक रीजंस हैं जिनका सीधा असर यहाँ पर कॉटन प्राइसेस में अब भी है और आने वाले कुछ समय में आगे भी देखने को मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, हम लेंगे उनके भी सवाल। आपका स्वागत है कमोडिटी कॉल में और वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर जोड़ते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जोधपुर से प्रमोद जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार प्रमोद जी, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम, मैं मनोज कुमार जी से जानना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास जीरा 30 टन स्टॉक पड़ा है और
ये जो अभी इसका स्विंग का क्या रहेगा और आगे प्राइस रहेगा या नहीं रहेगा, अभी बेच दें या निकाल दें, क्या करें इसका? मनोज जी, सवाल आपकी तरफ डायरेक्टेड है। इनके पास जीरा पड़ा है हाजिर में, क्या करें? अभी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपरी स्तर से एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे जीरे की कीमतों में आते हुए देखा है और आगे फेस्टिव डिमांड का सीजन रहेगा तो यहाँ पे डिमांड जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 25,500 26,000 तक के स्तर दिखा सकती है, तो यहाँ पे 24,200 300 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 25,500 से 26,000 के दायरे में कीमतें आए तो वहां पे फिर एक बार पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेवल्स हैं। आज ऑफकोर्स हल्की सी तेजी के साथ कारोबार, 24,860 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। प्रमोद जी वो आपके लिए राय है। आगे बढ़ेंगे और मुंबई से हमारे साथ जीनू फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ जी, आपका सवाल क्या है? 6,600 में क्रूड बेचा हुआ है 5 स्लॉट। ओके, 6,600 में यहाँ, हाँ जी, तो होल्ड रखना है या लॉस पे बुक कर देना है? ऑलराइट। कल तक तो यहाँ पर भावों में अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन आज हमने यहाँ पर एक रिबाउंड आता हुआ देखा है, स्पेशली ओपेक एंड एलाइज की जो मीटिंग है अगले हफ्ते उसके पहले, और जिस तरह से वो जो 2 कैटेगरी स्टॉर्म हमने यान यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ बढ़ते हुए देखा है, उनका कुछ प्रीमियम यहाँ पर बाजार में लौटा है। क्या राय देंगे प्रियांक? 6600 की इनकी सेलिंग है, करंट लेवल्स पे क्या करने की राय? अगर 6600 की करंट सेलिंग है एंड अभी भाव 6380 के आसपास चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट पार्शियल बुक किया जा सकता है। 5 लॉट है तो 3 लॉट पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है करंट लेवल्स पे, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 6650 का। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मुझे लगता है फिर से एक बार हम 6800 6900 तक जा सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड में देख रहा हूँ कि 6290 6250 ये एक सपोर्ट जोन्स है, वो जब तक ब्रेक नहीं करते मुझे लगता है कि 6250 से लेके 6600 ये ब्रॉड रेंज रहेगी फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस। ऑलराइट, यानी कि कुछ यहाँ पर मुनाफा ज़रूर घर लेके जाएं और बाकी में अगर और भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। लेकिन जैसे प्रियांक ने कहा कि लेवल्स यहाँ पर थोड़े से ब्रॉडन होते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास अब भोपाल MP से राजीव अग्रवाल जी फोन लाइन पर हैं। राजीव जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैम मेरे पास वीट पड़ा हुआ है जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ कि नवंबर तक वीट के रेट क्या हो जाएंगे? ऑलराइट, गेहूं में इनिशियल नीजोक रिएक्शन के बाद हल्की सी हमने सपोर्ट प्राइसेस में फिर से जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन मनोज जी नवंबर तक की अगर बात करें तो हम देखते हैं यूजुअली जैसे विंटर सेट इन होते हैं तो गेहूं की मांग फिर से वापस थोड़ा सा आनी शुरू होती है, लेकिन जो सरकार के मेजर्स हैं और मांग देखते हुए कैसे देखेंगे आप प्राइसेस? बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है मनीषा जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ग्रेन्स की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में भी यहाँ सरकार की नजर जो है वो काफी तेज है, वो खाने की जितनी भी चीजों हो, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स हैं, तो बड़ी तेजी की गुंजाइश यहाँ नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहां पे मानसून भी बेहतर था, तो इस बार सोइंग भी जो है बेहतर होने की संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है। तो हमारा मानना है कि बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। हाँ, फेस्टिव डिमांड के चलते यहाँ कीमतों में 100-150 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी बढ़त की गुंजाइश यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो राजीव जी उन लेवल्स पे अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ेंगे। एक मैसेज पढ़ लेते हैं जो कि भोपाल से जितेंद्र जी ने लिखा है। जिंक का एक लॉट इन्होंने खरीदा है 279 के लेवल्स पे। प्रियांक क्या राय है? ऊपर के लेवल्स की बाइंग है, ऑलमोस्ट 10 रुपीज आउट ऑफ मनी चल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अभी अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो एक स्टॉप का सजेशन दूंगा मैं अराउंड 265 के आसपास। अगर वो लेवल्स भी टूट जाते हैं तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, और यहाँ से अगर पुल बैक्स भी आती है मे बी अराउंड 275 के आसपास, तो भी एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि हल्का सा उछाल देखने को मिले तो आपको बाजार से निकल जाना चाहिए। आज 1% की तेजी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लेवल से अभी भी प्राइसेस 10 रुपए से ज्यादा ऊपर हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।